अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 28 जुलाई 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 13 सफ़र 1448 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। पीर की रात देर गए कांग्रेस जनता पार्टी के सौरभ दास ने मुजाहिरीन के बारे में एक अहम अपडेट शेयर किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के नुमाइंदे जो इस पूरे मामले में बातचीत करने वाले के तौर पर काम कर रहे थे, इनसे मुलाकात की थी। इस मीटिंग में हुकूमत की तरफ से किए गए वादों पर तबादला ख्याल किया गया। पुलिस के नुमाइंदे अपने साथ बिहार हुकूमत के महकमा दाखिला की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी लाए, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज तमाम FIR वापस ले ली जाएंगी और इनके खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं की जाएगी। सौरभ दास ने बताया कि यह मुलाकात तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक जारी रही। मीटिंग के दौरान इस बारे में बातचीत की गई कि दीगर रियासती हुकूमतें किसी भी मुजाहिरीन को नुकसान पहुँचने से रोकने के लिए इसी तरह के नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। हुकूमत ने यकीन दिलाया कि जिन रियासतों में खदशात का इजहार किया गया था, वहाँ इसी तरह के नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। अगर किसी रियासत को अब भी शिकायत मौसूल होती है कि मुकदमात वापस नहीं लिए गए, तो पार्टी इनसे बराह रास्त रब्ता करेगी और हल को यकीनी बनाएगी। बाकी रियासतों की फहरिस्त आज सुबह हुकूमत को सौंप दी जाएगी। दिल्ली की गीता कॉलोनी के 2A ब्लॉक में एक 3 मंजिला इमारत आज मंगल को झुक गई, जिसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट टीमें और पुलिस एहलकार मंगल की सुबह मौके पर पहुंच गए। एक मुकामी बाशिंदे राकेश ने कहा कि इमारत काफ़ी अरसे से झुक रही थी और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ANI से बात करते हुए राकेश ने कहा, यह काफ़ी अरसे से झुक रही है, बहुत सी शिकायतें दर्ज करवाई गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक स्लैब ऊपर से गिर गई। कहा कि यह मसला उस वक्त का है जब बिल्डर्स ने प्रॉपर्टी खरीदी थी। राकेश ने कहा, बिल्डर्स ने पूरी चीज़ को गिराया और दोबारा तामीर नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ऊपरी मंजिलें जोड़ी, इन्हें बेच दिया और चले गए। सावन में कंवर यात्रा के पुरअमन, महफूज और मुनज़्ज़म तरीके से इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मेरठ पुलिस ने DJ ऑपरेटर्स के लिए सख्त हिदायत जारी की। पुलिस और इंतजामी अहदेदारों की एक मीटिंग में 50 से ज़्यादा DJ ऑपरेटर्स को वाज़ेह किया गया है कि इन्हें यात्रा के दौरान रियासती हुकूमत और ज़िले इंतजामिया के जरिए मुकर्रर करदा तमाम ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करना चाहिए। अफसरान ने DJ सिस्टम की ऊंचाई और चौड़ाई से लेकर वॉल्यूम की हद, गाए जाने वाले गानों और ट्रैफिक के इंतजाम के हवाले से कई अहम हिदायत जारी की। सुप्रिंटेंडेंट पुलिस गोपाल भोसले ने कहा कि कंवर यात्रा के दौरान इस्तेमाल होने वाले किसी भी DJ सिस्टम की ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 10 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। DJ का वॉल्यूम मुकर्ररा मियारात के अंदर रखा जाना चाहिए ताकि अकीदतमंदों और अवाम को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को उस वक्त एक बड़ी राहत मिल गई जब मुरादाबाद डिवीजनल कमिश्नर की अदालत ने यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों के मुजव्वज़ा इन्हदाम पर हतमी समात तक अबूरी रोक आयद कर दी। इस फैसले के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया, तलबा और इससे वाबस्ता हल्कों ने इत्मीनान का इजहार किया, जबकि गुज़श्ता 12 दिनों से जारी एहतजाजी तहरीक को भी वक्ती तक़वियत मिली है। डिवीजनल कमिश्नर कुमार सिंह ने PTI को बताया कि यूनिवर्सिटी के वकील की जानिब से दायर दरख्वास्त मंजूर करते हुए अदालत ने वाज़ेह किया कि आइंदा हुक्म तक कैंपस की किसी भी इमारत को मुनहदिम नहीं किया जा सकता। नीट पेपर लीक के मामले में हुकूमत के दावे, हुकूमत की जानिब से सजाओं के ऐलान के बावजूद अब भी पेपर लीक के मामला सामने आ रहे हैं। गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में पर्चा लीक का मामला सामने आया है। नीट समेत मुख्तलिफ मुसाबिकती इम्तिहानात में बार बार पर्चा लीक के तनाज़ात के दरमियान गुजरात की BJP हुकूमत एक बार फिर तनकीद की जद में आ गई। जामनगर की गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में BA MS के तीसरे साल के इम्तिहान के सवालिया पर्चे के मुबैना तौर पर लीक होने की इत्तलात सामने आने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पार्लियामेंट में मानसून इजलास एक बार फिर हंगामा खेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपोजिशन पार्टियां दिल्ली में मुजाहिरीन तलबा के खिलाफ पुलिस एहलकारों की बर्बरियत को जोर अंदाज में उठा रही है। पार्लियामेंट अहाते में कांग्रेस और दीगर इंडिया ब्लॉक की पार्टियों के लीडरान अमित शाह जवाब दो, लाठी का हिसाब दो नारे लगाते हुए नजर आए। अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट ने तलबा पर हुई लाठीचार्ज के खिलाफ मुजाहरा किया और मोदी हुकूमत से कहा है कि इससे तलबा पर किए गए मजालिम का हिसाब देना होगा। मगरबी बंगाल के ज़िला मालदा में वाक़ तारीख़ी आदीना मस्जिद में एक बार फिर तनाज़े का मरकज़ बन गई। मस्जिद से तकरीबन 50 मीटर के फासले पर वाक़ आदित्यनाथ मंदिर में शिवलिंग की तनसीब की जा रही है, जबकि बाद हिंदू तंजीमों ने एक बार फिर दावा किया है कि आदीना मस्जिद दरअसल खदीम आदित्यनाथ मंदिर थी। मामला इस वक्त अदालत में ज़ेर समाअत है। इत्तलात के मुताबिक मालदा के एक BJP रहनुमा और आदित्यनाथ मंदिर के चीफ पुजारी की क़यादत में शिवलिंग की तनसीब की रसूमात अदा की गई। तारकेश्वर से लाया गया तकरीबन 6.5 फीट बुलंद और 1.5 टन वजनी शिवलिंग नस्ब किया गया, जबकि इस मौके पर रुद्र अभिषेक की मजहबी रस्म भी अंजाम दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने इल्जामात पर बिहार पुलिस की मजम्मत की है कि एहतजाजी तलबा के खिलाफ AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से माजरत ख्वाही और तलबा पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया।
एक वीडियो सामने आया जिसमें देखा गया कि एक पुलिस कांस्टेबल बिहार के सहवान जिले में 25 जुलाई को तलबा के एहतजाज के दौरान AK-47 राइफल इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी के ज़ेर एहतमाम दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन को खाना और पानी फराहम करने वाले रजाकार मोहम्मद जुनैद को इनके अहल खाना समेत रिहा कर दिया गया। जुनैद के वकील ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इत्तला देते हुए कहा कि मोहम्मद जुनैद और इनके तमाम अहल खाना अब आज़ाद हैं। रिहाई से कबल मोहम्मद जुनैद ने इल्ज़ाम लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने इन्हें जुमे की रात उस वक्त हिरासत में लिया जब वो RML अस्पताल से कुत्ते के काटने के इलाज के बाद वापस आ रहे थे। इनका दावा था कि सादा लिबास में मौजूद कुछ अफराद ने इन्हें रोका और ख़ुद को दिल्ली पुलिस एहलकार बताया। जुनैद के मुताबिक इन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक नामालूम मुकाम पर रखा गया, मोबाइल फ़ोन ले लिया गया और अगले रोज़ इनसे एहतजाजी मुजाहिरीन के लिए खाने और पीने के इंतजाम के ज़राए के बारे में सवालात किए गए। जुनैद ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने पुलिस को बताया था कि खाने और पानी का इंतजाम अवामी ताउन और अतियात के जरिए किया गया था। इनका मज़ीद दावा था कि बाद में इन्हें मसूरी ले जाकर छोड़ दिया गया, जहाँ से वो टैक्सी के जरिए वापस दिल्ली पहुँचे। मोहम्मद जुनैद ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी इल्ज़ाम लगाया कि गाज़ियाबाद के मसूरी इलाके में वाक़ इनके घर पर छापा मारा गया और इनके वालिद मुस्तफ़ा को हिरासत में लिया गया, जबकि ख़ानदान के अहम दस्तावेज़ात भी कब्ज़े में ले लिए गए। उन्होंने मेरठ में अपनी बहन के घर पर भी पुलिस कार्रवाई और रिश्तेदारों से पूछगछ का इल्ज़ाम आयद किया। ताहम मेरठ पुलिस ने इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि ख़ानदान के किसी फ़र्द को हिरासत में नहीं लिया गया। दिल्ली पुलिस ने इंटेलिजेंस ब्यूरो अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के मामले में साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन और दीगर मुलजिमीन के लिए अदालत से सजाए मौत का मुतालबा किया है। पुलिस ने अदालत में दलील दी कि यह कत्ल इंतहाई बेरहमाना, जालिमाना और मनसूबाबंद साजिश का नतीजा था, जिसमें मुलजिमीन ने इंसानियत को शर्मसार करने वाली कार्रवाई की। सज़ा पर बहस के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि वारदात के वक्त मुलजिमीन का रवैया इंतहाई सफाकाना था और उन्होंने कोल्ड ब्लडेड किलिंग यानी ठंडे दिमाग से कत्ल को अंजाम दिया। मुल्क भर में मुख्तलिफ इम्तिहानात के पेपर लीक के खिलाफ जारी तलबा के एहतजाज पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम तबसरा करते हुए कहा है कि पुरअमन और कानूनी तरीके से एहतजाज करना आइन की तरफ से दिया गया बुनियादी हक है और सिर्फ एहतजाज होने की बुनियाद पर पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज को दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोए मालिया बागची और जस्टिस वी मोहना पर मुश्तमिल बेंच ने ये रिमार्क्स उस वक्त दिए जब अदालत के सामने मुतअद्दिद अर्जियाँ पेश की गई। इन दरख्वास्तों में इल्ज़ाम लगाया गया है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस ने ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस ज्यादती के इल्ज़ामात सामने आए हैं तो इनकी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। पार्लियामेंट में एहतजाजी तलबा पर क्रैकडाउन के मसले पर खूब हंगामा हुआ और अपोजिशन के एहतजाज और नारेबाजी के दरमियान कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। लोकसभा में अपोजिशन ने एहतजाजी तलबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर जवाब तलब किया। शाम 5 बजे जब कई इल्तवा के बाद कार्रवाई फिर से शुरू हुई, अपोजिशन अरकान ने नारेबाजी जारी रखी। हालांकि स्पीकर ने इनसे ख्वाहिश की कि वो सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तरीक़ों के इस्तेमाल की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल पर बहस के लिए इसरार किया और कहा कि यह मामला करोड़ों नौजवानों के मुस्तकबिल से ताल्लुक़ रखता है। वज़ीर पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने कहा कि अपोजिशन के बाद अरकान के बशमूल मुतअद्दिद मेंबरान बहस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस और इसके बाद दोस्त खलल अंदाजी कर रहे हैं और बहस होने नहीं दे रहे हैं। दिल्ली की ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने ऐलान किया है कि एथनॉल के आमिज़श वाला पेट्रोल वापस लेने के मुतालबे पर जोर देने के लिए 4 अगस्त को पार्लियामेंट चलो मार्च निकाला जाएगा। संसद चलो मार्च की अपील दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन और दीगर ने की है। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सदर संजय सम्राट ने कहा है कि हम एथनॉल की आमिज़श वाले पेट्रोल के खिलाफ 4 अगस्त को पार्लियामेंट तक एहतजाजी जुलूस निकालने का मंसूबा रखते हैं। हमारा मुतालबा है कि इस पेट्रोल को वापस लिया जाए। अब जबकि रियासत में SIR का अमल करीबुल ख़त्म है, ऐसे में अहदेदारों की जानिब से फराहम की जाने वाली तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना में ताहाल 27 लाख राय दहिंदों की मुतवफ़ी, मुस्तकिल, मुंतकिल और गैर हाजिर की हैसियत से निशानदेही की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जारी किए जाने वाले फ़हरिस्त राय दहिंदगान के मसूदे में इन 27 लाख राय दहिंदों के नाम शामिल किए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इनके फॉर्म्स वापस इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों को मौसूल नहीं हुए हैं। बताया जा रहा है कि रियासत के बेशतर तमाम हल्क़ाजात असेंबली में मजमूई तौर पर जो फॉर्म जारी किए गए हैं, इनमें अब तक ऐसे 27 लाख राय दहिंदों की निशानदेही की गई है जो या तो फौत हो चुके हैं या उन्होंने मुस्तकिल तौर पर मुंतकली इख्तियार कर लिए या अपने पते पर गैर हाजिर हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक सनसनीखेज फैसला सुनाते हुए चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना को हिदायत दी कि कमिश्नर हेड्रा AV रंगनाथ को फौरी ओहदे से हटाते हुए किसी मौजू ओहदेदार का तकर्रुर करें। जस्टिस J. अनिल कुमार ने हेड्रा के ओहदेदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान हुकूमत को यह हिदायत दी। सिकंदराबाद के
लोधकुंटा इलाके में मुतनाज़ा अराजी पर हैड्रा को मदाखलत न करने की हिदायत के बावजूद अहदेदारों ने मदाखलत की, जिस पर जस्टिस अनिल कुमार ने बरहमी का इजहार करते हुए कमिश्नर हैड्रा को आज शख्सी तौर पर अदालत में तलब किया था ताकि वो माजरत ख्वाही करें। 40 एकड़ अराजी पर खानगी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मिल्कियत का दावा किया और इल्ज़ाम है कि हैड्रा के अहदेदारों ने 50 गाड़ियों और 200 अमले के साथ अराजी में मदाखलत की और कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया। 23 जुलाई को हाईकोर्ट ने अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौज को तैनात करने की हिदायत दी थी, ताहम बाद में इनके अहकामात को एडवोकेट जनरल सुदर्शन रेड्डी की दरख्वास्त पर मोरिज़-उल-दवा में रखा था। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया था कि हुकूमत हैड्रा अहदेदारों की अदम मदाखलत पर हलफनामा दाखिल करेगी। 24 जुलाई को अनिल कुमार ने कमिश्नर हैड्रा रंगनाथ को शख्सी तौर पर हाजिर होने और माजरत ख्वाही की हिदायत दी। हैदराबाद में स्कूली तालीम मुल्क के दीगर सरकर्दा शहरियों से ज़्यादा महंगी हो चुकी है और हैदराबाद के खानगी स्कूलों की फ़ीस में इजाफे के सिलसिले में किसी भी तरह के उसूल और रहनुमा खतूत ना होने के नतीजे में मनमानी इजाफे की शिकायत मौसूल हो रही है। शहर में कॉरपोरेट तर्ज पर चलाए जा रहे खानगी स्कूलों में 40 से 50% फ़ीस में इजाफे की शिकायत मौसूल हो रही है। इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन के सदर अनुभा सहाय ने बताया कि इन्हें शिकायत मौसूल हो रही है। इनके मुताबिक हिंदुस्तान के कई शहरों में हैदराबाद फ़ीस में इजाफे के मामले में सरफहरिस्त शुमार किया जाने लगा है और इसकी बुनियादी वजह खानगी स्कूलों में फ़ीस में इजाफे के सिलसिले में कोई मैकेनिज़्म नहीं है और ना ही तेलंगाना में स्कूली फ़ीस के सिलसिले में कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी मौजूद है। उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद में बाज़ खानगी स्कूलों की फ़ीस में 100% इजाफे की भी इत्तलात मौसूल हो रही है। नाज़रीन, स्कूलों में फ़ीस के इजाफे पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। बीआरएस के सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने शदीद अलील पार्टी के सीनियर लीडर और नरसमपेट के साबिक रुकन असेंबली सुदर्शन रेड्डी की सिकंदराबाद के खानगी अस्पताल पहुंचकर इयादत की। केसीआर ने तकरीबन आधे घंटे तक हॉस्पिटल में तौक़ुफ़ करते हुए डॉक्टरों से इनकी सेहत के बारे में तफसीलात हासिल की और अरकान ख़ानदान को हौसला दिया। डॉक्टरों ने बताया कि सुदर्शन रेड्डी को आलमी मियार का बेहतरीन इलाज फराहम किया जा रहा है और ज़रूरत पड़ने पर बैरून मुल्क के माहिर डॉक्टरों से भी मुशावरत की जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक इनका दिल, फेफड़े और दीगर आज़ा मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं, ताहम दिमाग को मुकम्मल तौर पर कारकर्द होने में मज़ीद वक्त दरकार है। कालापत्थर पुलिस ने हाल ही में रोनमा कत्ल की सनसनीखेज वारदात में मुलविस 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 17 साला फैज़ मोहम्मद उर्फ अजान साकिन बिरयानी शाह टेकरी का हाल ही में कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में मुलजिमीन मोहम्मद अबरार, मोहम्मद इस्माइल उर्फ फरहद, मोहम्मद अशफाक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 19 जुलाई की रात 2:30 बजे मुलजिमीन किसी शख्स की तलाश में बिरयानी शाह टेकरी पहुंचे। उस वक्त फैज़ मोहम्मद ने इनसे यहां आने की वजह दरियाफ्त की, जिस पर बरहम इन मुलजिमीन ने लड़के पर मौलिक हथियार से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। कत्ल के बाद मुलजिमीन वहां से फरार हो गए। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल मौलिक हथियार जब्त कर लिया। शहर हैदराबाद के सरूनगर इलाके में 22 साला नौजवान को मुबैना तौर पर देसी साख्ता पिस्तौल के साथ हंगामा आरई के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शिनाख्त इमरान उर्फ अब्बू के तौर पर हुई है। यह वाक़या कल शाम सरूनगर भरत सिंह नगर में पेश आया, जहाँ यह नौजवान पिस्तौल के साथ हंगामा आरई कर रहा था कि मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी, जिसके साथ मलकाजगिरी स्पेशल ऑपरेशन टीम ने सरूनगर पुलिस के साथ मिलकर 22 साला नौजवान को गिरफ्तार कर लिया, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर और शंकर नगर का रहने वाला बताया गया। मुलजिम के पास से देसी साख्ता पिस्तौल और एक कारतूस जब्त कर लिए जाने की इत्तलात है। बताया गया कि मुलजिम के खिलाफ एलबी नगर जोन के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुकदमा दर्ज है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की अवाम को न सिर्फ फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी SIR बल्कि दीगर अगराज के तहत आसानी के लिए तेलंगाना फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट जारी करने के अहकाम जारी कर दिए। महकमा रेवेन्यू की जानिब से जियो नंबर 172 मोरिखा 25 जुलाई जारी किया गया। सेक्रेटरी रेवेन्यू DS लोकेश कुमार ने सरकारी अहकाम जारी किए, जिसके मुताबिक हुकूमत ने मुख्तलिफ सरकारी उमूर की अंजामदही में शहरियों को मुस्लिम और काबिल भरोसा रिकॉर्ड पेश करने के दौरान पेश आ रही मुश्किलात को देखते हुए तनक़ी में यकसानियत लाने और सरकारी रिकॉर्ड तक आसान रसाई को देखते हुए हुकूमत ने तेलंगाना फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट को मुतारिफ करने का फैसला किया। यह सर्टिफिकेट मी सेवा के जरिए दरख्वास्तें दाखिल करके हासिल किया जा सकता है। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सऊदी यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना ने खुश आइंद इक़दाम के तहत फैसला किया है कि फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मी सेवा प्लेटफॉर्म के जरिए जारी किया जाएगा। सऊदी यूनिवर्सिटी सदर मजलिस ने हुकूमत की जानिब से फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट जारी करने सरकारी अहकाम की इजराई पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में इन ख्यालात का इजहार किया। OIC ने कहा कि मी सेवा के जरिए जारी हुए फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट को जारी करने में सेवा के प्लेटफॉर्म्स बतौर सर्विस चार्ज 62 रुपये वसूल करेंगे। सऊदी यूनिवर्सिटी ने कहा कि उन्होंने फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट और मुस्तकिल रिहायशी सनत की इजराई के लिए टिमरीज के सदर फ़हीम कुरैशी के हमरा हुकूमत से नुमाइंदगी की थी। सदर मजलिस ने कहा कि फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी यानी SIR के तहत काबिल कबूल 12 दस्तावेज़ात में से एक है।
मरकजी हुकूमत की जानिब से हैदराबाद से पुणे, बेंगलुरु और अमरावती तक बुलेट ट्रेन मंसूबों की मंजूरी के बाद रियासती हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को अमली शक्ल देने की कोशिशें तेज़ कर दी है। बताया जा रहा है कि रूट से मुतालिक इब्तदाई तजावीज़ पर मरकज़ को पेश कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक मेट्रो रेल की तर्ज पर बुलेट ट्रेनों को भी सुतूनों पर चलाने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। इसके पेश नज़र तेलंगाना से गुजरने वाली बुलेट ट्रेन लाइनों के सिलसिले में अवाम में दिलचस्पी बढ़ गई। बुलेट ट्रेनों की आमद रफ्त के लिए सुतून तामीर किए जाएंगे और इन पर दोहरी रेलवे पटरियाँ बिछाई जाएगी। ये पटरियाँ सिर्फ बुलेट ट्रेनों के लिए मखसूस होंगी। इस प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 17 मीटर चौड़ी अराजियात हासिल की जाएगी और दोनों जानिब बफर जोन मुकर्रर किए जाएंगे। बफर जोन के लिए किसी किस्म का मुआवजा फराहम नहीं किया जाएगा, तहाँ वहाँ तामीरात के लिए शराइत आयद की जाएंगी। सुतून को नुकसान से बचाने के लिए इनके नीचे किसी भी सरगर्मी की इजाज़त नहीं होगी और हिफाजती इक़दाम के तौर पर फेंसिंग की जाएगी। मरकज़ी हुकूमत ने गुज़िश्ता फरवरी में पेश किए गए बजट में मुल्क के 7 रूट्स पर बुलेट ट्रेन मंसूबों को मंजूरी दी थी। इनमें अहम रूट्स के लिए हैदराबाद को हब के तौर पर तैयार करने का मंसूबा बनाया गया। हैदराबाद को बुलेट ट्रेन हब बनाने के लिए दरकार अराजियात की निशानदेही भी कर ली गई है। शमशाबाद के करीब बहादुरगढ़ में अराजियात की निशानदेही कर ली गई, जहाँ बुलेट ट्रेन, मेट्रो और बस टर्मिनल्स कायम किए जाएंगे।